Hello students, मैं रंजीत कुमार फिजिक्स फैकल्टी। टुडे आई विल डिस्कस वेक्टर नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले वाला पार्ट में हम लोग वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे आई विल डिस्कस वेक्टर के बारे में ही और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन वेक्टर जो है हर एक चैप्टर में यूज़ होता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे आप ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, एज अ वेक्टर के रूल से हम लोग करते हैं। इसको वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है दो मेथड से हम लोग करते हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ये इस तरह का, इसको डॉट बोलते हैं। ये हमारे पास डॉट है और ये क्रॉस है। इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे ये दोनों यूज़ में आ जाता है। कैसे यूज़ में करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कब यूज़ करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज़ करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट, व्हेन मल्टीप्लायर्स ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगा। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, देन इट इज सेड टू बी डॉट प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि स्केलर आया, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे करना पड़ेगा आपको। डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, ए इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बी इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ए डॉट बी, ये डॉट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी, ए इज द मैग्नीट्यूड, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा इज एंगल, ए बी कॉस थीटा, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इक्वल टू ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ए बी कॉस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये रिजल्ट हुआ ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी कॉस थीटा हुआ, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे इसको समझने का क्या तरीका है, बहुत सारा इसका एग्जाम, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फोर्स लगाकर यहाँ पर डिस्प्लेस किए, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वर्क मिलेगा, और वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ए के जगह पे फोर्स रख दिए, बी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, वर्क आएगा, और वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको डॉट प्रोडक्ट से हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट का। वर्क हो गया, वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पावर, पावर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एफ डॉट भी मतलब फोर्स को वेलोसिटी के साथ डॉट कर देंगे तो पावर आएगा, और वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन डॉट मेथड से, इस मेथड से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। एफ डॉट भी यानी पावर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एफ डॉट भी पावर इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल अभी हम बोल रहे थे, लिखा हुआ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है
उसको समझते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर लिए हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसको डॉट करेंगे। देन इसको हमको निकालना द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर। तो हम लोग इससे पहले कंपोनेंट स्टडी किए होंगे। तो कंपोनेंट है क्या, ये हमारे पास वाई एक्सिस, हमको ये ए वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ये ए वेक्टर हुआ, और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ। इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग यदि निकालना रहे तो कंपोनेंट कब निकलेगा, जब दो राइट एंगल एक्सिस के बीच में कोई वेक्टर है। तो ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी के अलोंग निकालना करने के लिए कहे, वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर, इसका कंपोनेंट इधर निकालना है, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इसके बीच का एंगल ये थीटा है, और जिसके साथ एंगल उसके साथ थीटा के रूप में, कॉस के रूप में ये टूटता है। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो गया, बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका एंगल ये थीटा दिया हुआ था, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो गया, बी कॉस थीटा, और इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो यही यहाँ पे है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका कंपोनेंट इधर की ओर हो गया बी कॉस थीटा। तो बी द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा। ये हम लोग समझ गए। अब ए डॉट बी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा ये निकाल दिए बाहर, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, यानी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ए इज द यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। यदि जो बी कॉस थीटा वो क्या निकला, तो प्रोजेक्शन अलोंग द ए वेक्टर, ये बी कॉस थीटा का वैल्यू ये है, मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कितना है। उल्टा भी कह सकता है, यहाँ पे देखिए, यही ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग तोड़ना है हमको। तो बी वेक्टर पे अभी जो हम लोग ये किए, ये लिए हुए थे ए वेक्टर और ये लिए हुए थे बी वेक्टर, ये लिए हुए थे बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ना, हमको तोड़ना है किसका, बी ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ पे बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग तोड़ सकते हैं। ये एंगल थीटा हुआ, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर के हो गया ए कॉस थीटा हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या हो गया, ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा बी, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू हो गया ए वेक्टर डॉट बी ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन एराइज होते हैं कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी के अलोंग लेना है, तो उसी का कॉस ए कॉस थीटा, यदि एंगल नहीं दिया हुआ है तो उस वेक्टर के उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर दीजिए, आपका प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ए कॉम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब ए डॉट बी को बी डॉट ए ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोला जा सकता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है,
क्योंकि ए डॉट बी कीजिएगा तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए किया तो ए बी कॉस थीटा, डायरेक्शन तो आ नहीं रहा है तो आप ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू सम, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, इसको आप इंटू करके सेपरेट कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ये भी इसका प्रॉपर्टी है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब एक वेक्टर ये है और इसी वेक्टर के साथ डॉट किया जाएगा, इसी वेक्टर के साथ इंटू किया जा रहा है, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल। तो मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, मतलब ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यदि दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, वही थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी यानी ए बी cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब ये आई जे के कैप हम लोग स्टडी किए हैं, तो आई जे के कैप क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग बोले थे आई जे वेक्टर, ये हमारे पास आई वेक्टर और ये हमारे पास के वेक्टर था। ये चीज़ स्टडी किए थे लास्ट क्लास में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट आई सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट करेंगे क्या होगा, सेल्फ वेक्टर का स्क्वायर, यानी आई क्या यूनिट वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आई डॉट आई कीजिएगा तो 1 मिलेगा, जे डॉट जे कीजिएगा 1 मिलेगा, के डॉट के कीजिएगा 1 मिलेगा। क्यों, सभी के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री है। आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, तो डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कीजिएगा 0 मिलेगा। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। अब दो वेक्टर को डॉट कीजिएगा तो मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी मिनिमम मिल सकता है और ए डॉट बी मैक्सिमम मिल सकता है। मिनिमम का मिलेगा cos 180, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो इसका मिनिमम वैल्यू -AB और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा AB होगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू -AB मिनिमम वैल्यू और AB क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि ये हमारे पास J वेक्टर, ये हमारे पास X वेक्टर और ये हमारे पास Z वेक्टर, और यहाँ पे इस तरह कोई वेक्टर है जो कि इससे बना रहा है, कुछ कंपोनेंट इधर की ओर होगा, कुछ कंपोनेंट J के तरफ और कुछ कंपोनेंट X के तरफ। तो A वेक्टर है ये, तो A वेक्टर का कंपोनेंट X के तरफ x i कैप, A वेक्टर का कंपोनेंट Y के तरफ a y j कैप, A वेक्टर का कंपोनेंट Z के तरफ a z k कैप। और उसी तरह कोई दूसरा वेक्टर लिए B, तो B वेक्टर का कंपोनेंट X के तरफ bx i कैप, Y के तरफ vy j कैप और Z के तरफ vz k कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं A डॉट B। तो यहाँ देखिए आई वेक्टर है, यहाँ आई वेक्टर सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट करेंगे 1 मिलेगा, और आई को जे के साथ करेंगे और आई को के साथ करेंगे क्या मिलेगा 0, तो उसको करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ आई के साथ थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए डॉट बी आ गया ये। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो गया ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू ए एक्स बी एक्स बाई प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास इसका प्रॉपर्टी आ गया। यहाँ पे देखिए, अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए डॉट के मेथड से, तो रिजल्टेंट क्या आ गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि रिजल्टेंट आ गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको भी हम लोग
मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से करते हैं, उसको क्रॉस कहते हैं। सिंबल उसका क्या है? क्रॉस कहते हैं। क्रॉस भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है, लेकिन एक मल्टीप्लाई में रिजल्टेंट आ रहा है स्केलर और एक मल्टीप्लाई में रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। इफ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, गिव्स द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दैट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो आ रहा है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, तो इस तरह के प्रोडक्शन को, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, पहले बताया था स्टार्टिंग में, ये इट इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, वहाँ पे ये कॉस थीटा आता था और ये चीज़ नहीं आया था, ये डायरेक्शन नहीं आया था वहाँ पे। इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ए और बी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ए बी साइन थीटा क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही है। और एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल उसमें देखे थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किए थे, वर्क आया था। फोर्स और वेलोसिटी को डॉट प्रोडक्ट किए थे, पावर आया था, जो कि स्केलर है। इसमें बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप फोर्स को क्रॉस कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर के साथ, आर क्रॉस एफ, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आर क्रॉस ओमेगा, दैट इज कॉल्ड भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो कभी कभी आपको क्या देगा कि आर वेक्टर दे दिया, ओमेगा वेक्टर दे दिया, बोलिए कि भी निकालिए, तो आर क्रॉस भी कर देना है। पोजीशन वेक्टर दे दिया, फोर्स दे दिया, आपको आर क्रॉस एफ करना है। समझ में आया बात? तो इस क्रॉस प्रोडक्ट कर देना हम लोग को, और इसका जो डायरेक्शन एन कैप डायरेक्शन, ये भी हम लोग निकालेंगे। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। और जो रिजल्टेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल है क्या? ये हमारे पास राइट हैंड, स्टूडेंट को राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता नहीं चलता, ये पता होना चाहिए। राइट हैंड है हमारे पास, ये राइट हैंड का जो टोटल फिंगर है ओरिएंट ए क्रॉस बी है, तो ए इज द फर्स्ट, इसको फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे और बी को सेकेंड वेक्टर बोलेंगे। तो ऑल फिंगर ओरिएंटेड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी करना है, तो ऑल फिंगर ओरिएंटेड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, और क्रॉस करना है तो कर्ल कर दिए बी वेक्टर के तरफ। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मान लीजिए ये ए वेक्टर इधर है और ये बी वेक्टर इधर है, तो ए की तरफ ओरिएंट किया, बी की तरफ का, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे ए वेक्टर ओरिएंट है, बी वेक्टर ओरिएंट है, उस पे डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो यही हुआ, ऑल फिंगर ऑफ राइट हैंड ओरिएंटेड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर कर्लिंग अराउंड द सेकेंड वेक्टर, देन थंब विल गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए बी साइन थीटा एज द एबव। इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर। जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए बी साइन थीटा का उसका जो रिजल्टेंट होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन आ गया, तो ये किस पे परपेंडिकुलर? ए पे ही परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? बी पे भी। और ये प्लेन एक बना, ए बी एक प्लेन बना, उस पे भी परपेंडिकुलर है। तो वही यहाँ पे मैं लिखा हुआ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू
A vector is perpendicular to B vector and plane containing A cross B. A cross B से जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर है. दैट इट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा. वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ A क्रॉस B ए बी साइन थीटा. ए बी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन. जो ए बी प्लेन से बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर है. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एन ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर. और बी क्रॉस ए कीजिएगा तो जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा. ये देखिए यहाँ से ये बी क्रॉस ए कीजिए, ये ए है और ये बी है. ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, बी क्रॉस बी नीचे आ रहा है. तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो पिछले बार जब ए डॉट बी कर रहे थे तो बोले थे ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट है. ए क्रॉस बी कीजिएगा और बी क्रॉस ए कीजिएगा, दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट आएगा. सो इट कैन नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ. यहाँ आगे मैं लिख दिया हूँ. तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. तो एक मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ही होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगा. मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट. तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो ये हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा. ये हमारे पास नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0. थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ए बी साइन 90, 90 का वैल्यू क्या होता है? 1. मैक्सिमम ए बी मैक्सिमम मिलेगा. थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, ए क्रॉस बी कीजिएगा, ए बी साइन थीटा, साइन 180 का वैल्यू क्या हो गया? 0, यानी मिनिमम मिलेगा. ए क्रॉस बी डॉट ए, इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं. तो इसको क्रॉस कर दिए ए बी साइन थीटा एन कैप डॉट ए वेक्टर. अब देखिए ए बी साइन अभी हम लोग किए थे, यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये हमारे पास बी वेक्टर और ये हमारे पास ए वेक्टर. तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा यहाँ पे चला जाएगा. ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन ये होगा और ये किस पे परपेंडिकुलर है? ए पे परपेंडिकुलर है. तो ए बी साइन थीटा एन कैप और ए वेक्टर ये दोनों क्या हो गया? दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया. ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन ये हुआ और ये ए का, तो दोनों में क्या परपेंडिकुलर हो गया. तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या गया? cos 90. और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0. ए डॉट यहाँ पे इसलिए cos ले रहे हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट है, cos 90 का वैल्यू 0. तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया. आप इसको अच्छे से समझने का को प्रयास कीजिएगा. अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है? जैसे ए क्रॉस बी हमको क्या देता है? तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द एडजेसेंट ऑफ साइड्स. यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इससे एक ट्रायंगल बन गया, इससे ये ट्रायंगल बन गया, तो ये एडजेसेंट साइड दिया हुआ है. ये वेक्टर बी वेक्टर का ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड दिया हुआ है. इसको ए क्रॉस बी कीजिएगा और उसको हाफ कीजिएगा तो ट्रायंगल का एरिया दे देता है. वही लिखा हुआ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड. उस ट्रायंगल का यदि एडजेसेंट साइड दिया हुआ उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, दैट इज गिव द एरिया ऑफ ट्रायंगल. उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया इक्वल टू ए बी साइन थीटा का हाफ, ए बी साइन थीटा का हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. और एरिया क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं निकालने का ज़रूरत है. ये देखिए ये ए है और ये बी है और ये बी साइन थीटा है. यहाँ पे ये क्या है? बी साइन थीटा. अभी हम बताए थे कि प्रोजेक्शन लेना है, तो बी का प्रोजेक्शन ए के लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे. तो इधर की ओर हो गया बी कॉस थीटा और इधर की ओर क्या था? बी साइन थीटा. यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. तो इधर कंपोनेंट बी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट बी साइन थीटा, यही ना बी साइन थीटा हुआ. तो ये बी साइन थीटा मिला.
इसको पैरेललोग्राम ही बना सकते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके बी को यहाँ ले गए। जैसे ये हमारे पास ए बी वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है। यहाँ पे देखिए इस वेक्टर को यहाँ ले आए और इस वेक्टर को यहाँ ले आए। ये क्या मिल गया? पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी कीजिएगा, ए क्रॉस बी, तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। आपका पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को यहाँ ले आए और ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिए और इसी का आधा ये हाफ, ये जो हाफ था आपका ए बी साइन थीटा, ये एक ट्रायंगल का एरिया दे रहा था। और ए बी कीजिएगा तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ए टू जेड पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और हाफ ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? बेस हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, और इसको डायगोनल को भी प्रोडक्ट का हाफ करेंगे। जिस तरह अभी हम लोग देखें, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। एक डायगोनल हमारा ये हुआ और एक डायगोनल हमारा ये हुआ। इन दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ये D1 और ये D2, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, उसको हाफ कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल का हाफ करेंगे, डायगोनल क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करेंगे, गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करेंगे तो गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको 1/4 कर देंगे पैरेललोग्राम का, डायगोनल क्रॉस प्रोडक्ट का, गिव्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ए क्रॉस बी का हाफ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए क्रॉस बी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात को समझिएगा। तो D1 इज द फर्स्ट डायगोनल, D2 इज द सेकेंड डायगोनल। 2 डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू सम के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब इसको सेपरेट कर दिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस है, सेल्फ वेक्टर को साथ डॉट किए थे, अभी क्रॉस करेंगे तो सेल्फ वेक्टर के साथ एंगल क्या हो गया? 0। तो ए क्रॉस ए एंगल 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो टोटल क्या हो गया? 0 वेक्टर। देखिए ध्यान से, आई क्रॉस आई इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 मिल गया। जे क्रॉस जे करेंगे 0, के क्रॉस के करेंगे 0। पिछले बार जब जे डॉट जे किए थे तो 1 आया था, क्योंकि कॉस आ रहा था, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास? यहाँ पे इस सभी के बीच का जो एंगल है ये थीटा 0 डिग्री है और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए क्या हो गया? 0। डिफरेंट के साथ कीजिएगा तो वेक्टर आ जाएगा। आई क्रॉस जे, आई इज द यूनिट वेक्टर, जे इज द यूनिट वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो गया? 1 1 1। और आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा। इस सभी का प्रोडक्ट क्या हो गया? 1। और डायरेक्शन की बात करेंगे वो हमको निकालना है। तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, ये आई वेक्टर, ये जे वेक्टर और ये के वेक्टर। ये आई क्रॉस जे, आई की तरफ फिंगर ओरिएंट किए, जे की तरफ क्रॉस किए, ये देखिए के मिल गया। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा। अब देखिए जे क्रॉस के किए, ये जे वेक्टर और ऊपर की ओर के वेक्टर, तो जे क्रॉस के में क्या मिल गया? आई मिल गया, आई वेक्टर। के क्रॉस आई कीजिए, ये क्या है? के वेक्टर, और क्रॉस आई क्या मिल गया? जे वेक्टर। याद रखिए, देखिए जे क्रॉस आई कीजिए, जे क्रॉस आई, ये जे वेक्टर है और ये जे वेक्टर है और इधर आई वेक्टर माइनस के वेक्टर। देखो थंब नीचे जा रहा है, के क्रॉस जे ये के है और ये देखो नेगेटिव आई कैप, आई क्रॉस के ये क्या है? आई है
और क्रॉस कर दिए के तरफ, क्या नेगेटिव जे के तरफ जा रहा है। या तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, अब नहीं तो यहाँ देखिए सर्कल के रूप में देखिए, ये आई है, ये एक सर्कल बनाए हैं हम लोग, यहाँ पे देखो वही चीज़ है, एक सर्कल बनाए हैं, एक सर्कल बना दिए, आई क्रॉस जे करना है, आई और जे के बीच क्रॉस करना है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, एक यहाँ पे आई ले लीजिएगा, यहाँ पे जे और यहाँ पे के। अब देखिए आई क्रॉस जे किए, ये जो ब्लैक कलर है आई क्रॉस जे किए, आई क्रॉस जे क्या मिला, आई क्रॉस जे बचा क्या के, आई क्रॉस जे बचा क्या के। कौन सा क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो आई क्रॉस जे किए क्या बचा के, तो ये के हो गया। जे को क्रॉस कर दिए, देखिए ये ब्लैक वाला जे क्रॉस के क्या बचा आई, यहाँ पे क्या हो गया आई। अब देखिए के क्रॉस आई क्या बचा जे, क्या बचा जे। तो ये क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो पॉजिटिव, उल्टा चलिएगा तो क्या होगा नेगेटिव। देखिए ध्यान से, आई क्रॉस के किए, आई क्रॉस के क्या बचा जे, समझ में आएगा। तो उल्टा कीजिएगा तो ये मिलेगा, सीधा कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ इधर करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये समझिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, जिस तरह वहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में यूज़ किए थे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, एक वेक्टर है, इसका आई के तरफ कंपोनेंट हुआ x, जे के तरफ हुआ ay, जेड के तरफ हुआ az, बी के तरफ बी वेक्टर एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट बी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, दो वेक्टर है, इसको क्रॉस करना है। तो ये तो हमको करना ही है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसके इसी से आप लोग को चलना है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आई जे के लिख दिए, और आई को लिए पॉजिटिव, जे को लिए नेगेटिव और के को लिए पॉजिटिव। आई का एक्स ए क्रॉस भी, तो पहले एक्स का ए का लिख दिए कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट एक एक्स, जे का कॉफिशिएंट ए वाई, ए जेड का कॉफिशिएंट ए जेड। यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी करें तो पहले बी का कॉफिशिएंट नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बी क्रॉस से लिखेंगे तो पहले बी का कॉफिशिएंट लिखेंगे, और ए क्रॉस बी करेंगे तो सबसे पहले ए का कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, ए क्रॉस बी करना है। तो सबसे पहले आई के पास गए और ये क्लोज कर दी, क्या बचा, जो बचा है उसको लिख देना है, ये आई और ए वाई बी वाई और ए जेड जिस ऑर्डर में बचा वही लिख देना है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। फिर जे के पास गए और क्या बचा, इसको क्लोज, जे के आमने सामने क्लोज कर दिए, क्या बचा ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, उसी ऑर्डर में लिख दिए। फिर के पास गए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब देखिए ए क्रॉस बी आई लिए, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करना, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, पहले यही काम करना है। कभी ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके पहले दिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ए वाई बी जेड इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, वी वाई बी वाई ए जेड माइनस कर दिए, ए एक्स बी जेड पहले लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ए एक्स बी वाई और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। इससे आप चलोगे, कभी कुछ गलत होने वाला नहीं है। ये देखिए अभी हम डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन दिखाना रहता है कि किधर की तरफ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्या होता है समझिएगा ध्यान से, ये वेक्टर है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये वेक्टर कोई रिजल्ट वेक्टर हमारा इधर की ओर दिया हुआ है, तो इसको हमको वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये ऐसे 30 डिग्री बना रहा है, तो ये किधर टुवार्ड्स है, टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ वेस्ट, टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब इसको NW लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ये 60 डिग्री हमको दिखाना होगा तो लिखेंगे 60 डिग्री हमको लिखाना होगा तो SW लिखेंगे 60 डिग्री टुवार्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, लेकिन पहले NW लिखा हुआ है तो इसको स्टडी करेंगे क्या, 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब देखिए ये इधर की ओर है, ये ईस्ट से एंगल बना रहा था, किधर की ओर बोले
इसको NE बोलेंगे, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर है और यहाँ से ये 45 डिग्री बना रहा है, तो इसको तो ईस्ट साउथ भी डायरेक्ट बोल सकते हैं या ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मान लीजिए ये एंगल बोल दिए कि ये 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, और इसको लिखा हुआ SW लिखा हुआ है, SW लिखा हुआ है, या इसको WS लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ साउथ। इसको इस तरह हम लोग स्टडी करेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। लैमिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, इन एनी ट्रायंगल ABC विथ साइड ABC, ये देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड, ये साइड A है, A वेक्टर, ये साइड B वेक्टर है और ये साइड C वेक्टर है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल कंटेनिंग द साइड ऑफ द लेंथ इज कांस्टेंट। तो ये एंगल, ये सामने का साइड, ये एंगल, ये सामने का साइड, ये एंगल, ये सामने का साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो साइन अल्फा बाई A का मैग्नीट्यूड, साइन बीटा बाई B का मैग्नीट्यूड और साइन गामा बाई C का मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगा, कांस्टेंट। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, इसी को हम लोग लैमिस थ्योरम कहते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। तो ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर और ये OC वेक्टर, इस सभी का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू सबको वेक्टर सम करेंगे, OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अब ये देखिए OC वेक्टर किधर की ओर है, इसको y एक्सिस मान लिए, इसको x एक्सिस मान लिए और ये z एक्सिस है। तो ये तो y एक्सिस के तरफ ही है, तो RJ कैप लिख दिए। OB वेक्टर का देखिए कंपोनेंट, ये OB वेक्टर का कंपोनेंट टूट जाएगा, यहाँ से A वेक्टर और ये B वेक्टर और OB वेक्टर ऐसे है, तो इसका कंपोनेंट इधर भी टूटेगा और इधर भी टूटेगा। तो एंगल y के साथ दिया हुआ है 45, तो r cos 45, OA वेक्टर का भी कंपोनेंट नहीं टूट जाएगा, x के तरफ है, तो RI कैप, इसका कंपोनेंट इधर r cos 45 j कैप और इधर साइन है, एंगल नहीं है, तो r sin 45 j कैप, r j कैप यहाँ पे एक साथ कर दिए j कैप को और i कैप को एक साथ किए। cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2। इसको सॉल्व करना, हाँ देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पे क्या था, आई कैप और जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r/√2 का होल स्क्वायर, r/√2 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, इंटू कर दिए, तो ये क्या हो गया, बाहर नहीं, r प्लस r/√2 इंटू √2, √2 इंटू कर दिए √2 r प्लस r, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, 5 वेक्टर का साइड्स दिया हुआ है, 5 वेक्टर का साइड दिया हुआ है और सब रेगुलर पेंटागन है, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर, रेगुलर पॉलीगॉन है ये। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। साइक्लिक ऑर्डर में जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच जाएगा, क्लोज लूप है। करस्पॉन्डिंग द वर्टेक्स से रिप्रेजेंटेड, ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, ये B3 वेक्टर, ये B4 वेक्टर, ये B5 वेक्टर, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, सभी का 0 होगा। तो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर, B5 वेक्टर 0, हमको ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 इक्वल टू माइनस V वेक्टर, ये IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड B वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप,
ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी के अलॉन्ग लेना है तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसी को बोलते हैं ए कॉस थीटा। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए के अलॉन्ग तो बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है बी के वेक्टर यानी ए कॉस थीटा निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा, ये समझ लेना है। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बोले ए के अलॉन्ग तो एक बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बोलेगा बी के अलॉन्ग तो ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू हमको ए कॉस थीटा निकालना है तो ए डॉट बी बाई बी तो ए वेक्टर डॉट बी कैप वेक्टर, यही ए कॉस थीटा। अभी वो लोग पढ़ के इतना करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेते हैं। तो ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर ये दिया हुआ और बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब यूनिट वेक्टर बनेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का, ये स्टडी किया हम लोग, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो रूट अंडर 11 ये आएगा, ये 9 है तो रूट अंडर 11। अब इसके साथ डॉट करेंगे तो डिफरेंट के साथ करेगा तो 0 होगा, सेल्फ के साथ 1 होगा तो 2 इंटू -1 तो -1, आई डॉट आई क्या होगा 1 तो -2, जे डॉट जे क्या होगा 1, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, के डॉट क्या होगा 1 और माइनस है तो -1। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर 11। यदि इसी क्वेश्चन में बोल दे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर यानी बी कॉस थीटा निकालना है, बी कॉस थीटा निकालना है तो ए से डिवाइड करेंगे तो ए को यूनिट वेक्टर इसको यूनिट वेक्टर बनाया जाता है। आज के लिए इतना, हम लोग वेक्टर दो लेक्चर में वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, जो नीट और जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और 11th क्लास के जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। वेक्टर को बहुत सारे क्लास में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया जाता है लेकिन है ये कुछ नहीं, जस्ट अ बेसिक मैथमेटिक्स है। इसको आप अच्छे से समझिएगा तो बाकी सारे फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, गुड बाय।